हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, करियर, मनी, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, मैरिज। जनरल मैसेजेस क्या हैं टॉरस के लिए, करियर, मनी, हेल्थ, बिजनेस, लव, मैरिज। जनरल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। करियर, मनी, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, लव, क्या मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर टॉरस, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। करियर, मनी, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर टॉरस। ओके, टॉरस देखिए, सबसे पहला मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको लगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि यार मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, इस रिलेशनशिप में, इस जॉब में, या इस मे बी घर में, इस जगह में, इस फैमिली में, इस सिटी में, कहीं पे भी आपको वो फंसने वाली फीलिंग आ सकती है, बट वो एक इल्यूजन है। आप एक्चुअली में ट्रैप नहीं हो। आई थिंक आप यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ अगर मैं यहाँ पे हूं तो वो इस वजह से हूं क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था यहाँ पे होने का, और मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं यहां से बाहर निकलने का। ठीक है, तो वो एक इल्यूजन है आपका ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, बट यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन, क्योंकि खुद आपको चॉइसेस ऐसी लेनी पड़ेंगी कि हाँ अगर मैं मुझे यहाँ पे फंसा हुआ महसूस हो रहा है तो निकलो बाहर, क्यों नहीं निकल रहे हो। बट ये वो, अच्छा नहीं अभी ये नहीं हो सकता, अच्छा वो ही हो जाए, तो आई थिंक आप बहाने ज्यादा मार रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बस मे बी दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, या फिर आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, थोड़ा ईगोइस्टिक हो रहे हैं। सो थोड़ा चॉइसेस ऐसी लेने की जरूरत है ताकि आप हैप्पीनेस के पाथ की तरफ बढ़ो, इंस्टेड कि जहां पर हो वहीं पर रहो और फिर क्रिप भी करते रहो, रोते भी रहो और दूसरे पे ब्लेम भी डालते रहो और बाहर भी नहीं निकलो। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर रेंटल अकोमोडेशन, घर बहुत खराब है, लोकेलिटी ये वो फलाना, लैंडलॉर्ड परेशान करता है, बट वहां से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो और फिर दूसरे को भी बोल रहे हैं कि दूसरे की गलती है। तो एक एग्जाम्पल है, बट थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए। रीयूनियन हो सकता है, आप में से कई लोगों का कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है, उसके साथ बातचीत वापस स्टार्ट हो, चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस हो, मे बी आप लोग रोमांटिसाइज करने लग जाओ कि हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, पहले कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा टाइम था, रोमांस कितना अच्छा था। सो पुरानी चीजों को रिविजिट करना, पुराने लोगों को, पुरानी जगह को रिविजिट करना, ये मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हो सकता है कोई ऑफिशियल रीयूनियन हो, स्कूल का, कॉलेज का, या मे बी फ्रेंड्स में से किसी की शादी हो रही है तो वहां पे आप जाओ तो सारे पुराने दोस्त मिल जाएं और बातचीत स्टार्ट हो। वो चीज मुझे दिख रही है जहां पे हो सकता है आपका कोई पुराना क्रश या पुराना कोई एक्स भी आपको मिल जाए। देखिए, बहुत क्लियर कट सिचुएशन एक ये भी बताई जा रही है कि एक सिचुएशन खत्म हो रही है। ठीक है, अब वो सिचुएशन किस तरीके की है, हो सकता है वो सिचुएशन कोई जॉब हो। ठीक है, वो जॉब खत्म हो रही है, मे बी आप छोड़ रहे हो, मे बी वो निकाल रहे हैं, बट रॉक बॉटम आ चुका था इस चीज में। अब आपको कोई और लर्निंग, कोई और ग्राफ, कोई प्रोग्रेस, कोई सक्सेस, रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलना था यहाँ से। आपको कोई भी चीज आपको वापस रिटर्न में नहीं मिलनी थी।
यहाँ पे चीजें मतलब इस तरीके से खत्म हुई हैं या हो रही हैं कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, यहां से अब आपको कुछ और रिटर्न नहीं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप हो या जॉब हो या बिजनेस हो या प्रोजेक्ट हो, आपको लगता है कि यार अभी फिर भी स्कोप है, मतलब अभी चीज को फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालो तो बचाया जा सकता है, बट आई थिंक इस सिचुएशन में ये खत्म होगी और आपको लगेगा कि अच्छा, आपको राहत की सांस आएगी कि थैंक गॉड खत्म हुई, बिकॉज बहुत टाइम और एनर्जी ले रहा था ये चीज। तो अगेन रिलेशनशिप, जॉब, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट उसके साथ साथ क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट या कोई भी चीज खत्म होगी और नई चीज स्टार्ट होने की न्यूज आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, चांस मिलेगा। सो यू विल बी सैड प्लस हैप्पी कि हाँ ये चीज पे बहुत मैंने टाइम लगाया, बहुत मेहनत करी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, तो खत्म हो रहा है। बट देन साथ साथ आपको थोड़ा सा एक रिलीफ भी होगा कि हाँ यार, मतलब बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग था, एंड एक नई चीज भी स्टार्ट हो रही होगी। सो यू विल बी लाइक मिक्स्ड इमोशंस होंगे, बिकॉज एक वेट आपके शोल्डर से हट जाएगा, बट न्यू हैप्पीनेस भी आ रही होगी, कोई एडिक्शन होगी वो खत्म हो रही होगी। सो एंडिंग भी है और बिगिनिंग भी है यहाँ पे। रिलीज करने की जरूरत है एनीथिंग दैट इज not serving you, not serving your purpose, anything that is holding you back, a job, a house, a project, partner, anything, a city, anything that is holding you back आगे ग्रो करने से। हो सकता है ये कोई टैंजिबल चीज हो सकता है ये ऐसी चीज हो जो कि आपकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो। आप पब्लिक स्पीकिंग से डर रहे हैं, अब पब्लिक स्पीकिंग से अगर डर रहे हैं तो आप वर्कशॉप्स में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, प्रेजेंटेशंस कैसे दोगे, मीटिंग्स में कैसे बोलोगे। जब तक बोलोगे नहीं तो लोगों को आपका ओपिनियन नहीं पता लगेगा, आप आगे डेजिग्नेशन, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग और एक जॉब में, ऑफिस में एड्रेस करना, सबको बोल पाना, ये बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई डोंट मीन जस्ट लाइक, मैं लैंग्वेज का नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, बट अपनी बात कन्वे करना और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज वन थिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। ठीक है, आपका प्रोग्रेस रोक रही है वो चीज, तो वो चीज आपको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे लोगों को या सिचुएशन को रिलीज करिए जो आपको और पीछे खींच रही है। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे बोला है, एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर बना के, मजाक मस्ती करके उसके संग मतलब उस चीज को डील करिए, हैंडल करिए। हर चीज को सीरियस बनाने की जरूरत नहीं है। आप काफी ब्रिलियंट है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, काम करना आता है, आप आगे बढ़ सकते हो, बट एक चीज को ना पकड़ के बैठ मत जाइए, स्पेशली वो चीज जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। मे बी आगे आने वाले 3 महीने में आप काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवरवेलमिंग काफी हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का काम आपके ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा आई थिंक थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस नहीं बन रहा है, मे बी कोई और लीव पे जा रहा है तो उनका काम भी आप कर रहे हैं, या प्रूफ करने के चक्कर में आप अपना काम बढ़ा रहे हैं और किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, बिकॉज यू आर लाइक, मैं ब्राउनी पॉइंट्स कमाऊंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा लोगों को। सो आई थिंक उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, एंड यू नीड टू लाइक, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, या फिर अगर लोग ऑफर कर रहे हैं हेल्प तो वो हेल्प एक्सेप्ट करिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे हाइपर इंडिपेंडेंस बहुत दिख रही है, मैं खुद करके दिखाऊंगा वाला चीज, एंड उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। माइग्रेन हो रहा है, या फिर बॉडी में गट इश्यूज हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, मुझे तो सर दर्द दिख रहा है बहुत सॉलिड। तो थोड़ा उस चीज को ठीक करिए टॉरस, अदरवाइज जब फिर तबीयत ही खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे इतना ज्यादा काम करके, बाद में तो फिर बैठना पड़ेगा घर में जब तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसी कोई न्यूज आ सकती है दैट माइट बी वर्थ सेलिब्रेटिंग, कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी एंगेजमेंट हो, वेडिंग हो, प्रेगनेंसी हो, प्रमोशन हो, कहीं पे शिफ्ट करना हो, कुछ प्रोजेक्ट मिलना, कुछ अचीव करना, टारगेट अचीव करना, कोई नई जॉब हो, बट मुझे काफी हैप्पी अनाउंसमेंट होती दिख रही है, जो कि आप अपने पसंदीदा लोग, जो आपके आपके लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है,
फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, उनके साथ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। देखिए वाइज एडवाइस आपको कहीं से मिल रही है, ठीक है, मे बी या तो कोई टैरो रीडिंग के थ्रू या फिर आपके आसपास कोई इंसान है जो कि आपको समझाएगा कि भाई तुमको रुको, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। सो आई थिंक वहां पे आपको थोड़ा सा ना थम के स्टेबल होके सुनने की जरूरत है कि दूसरा क्या बोल रहा है, एंड लाइक यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव कि दूसरा जो बोल रहा है क्या वो सही है। मे बी वो इंसान आपको नहीं पसंद है जो आपको एडवाइस दे रहा है, बट आपको ये देखना है कि जो वो बोल रहा है क्या उसकी एडवाइस सही है या नहीं। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि वो इंसान आपको पसंद है या नहीं, या वो दिखता कैसा है, या वो बोलता कैसा है। आप उसकी सलाह पे ध्यान दीजिए, रिमेन ऑब्जेक्टिव और फेयर माइंडेड रहिए। किसी के साथ भी अनफेयर करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है या कोई इनपुट दे रहा है या पैसे कमाने का कुछ तरीका बता रहा है, तो थोड़ा हर किसी को ना डिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये तो मुझे इंसान पसंद नहीं है तो इसकी तो सजेशन मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, फेयरनेस दिखाइए। अगर उसकी एडवाइस या इनपुट अच्छा है तो उस इनपुट को एग्जीक्यूट करिए, इंक्लूड करिए। पब्लिक स्पीकिंग के चांसेस काफी हो सकते हैं यहाँ पे टॉरस, कम्युनिकेट करने के चांसेस काफी हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है लोगों को, मे बी आप जो बोल रहे हैं वो उनको समझ ना आए तो क्लियरली कम्युनिकेट करिए, बताइए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग के चांसेस हो सकते हैं, कोई वर्कशॉप, कोई प्रेजेंटेशन जहां पे आपको अपना स्किल और अपने ओपिनियंस और अपनी पोटेंशियल दिखाने का मौका मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे या तो कोई ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जहां पे इमोशनल अवेलेबिलिटी दूसरे की तरफ से नहीं है या फिर आपकी तरफ से नहीं है, बट बहुत ही ड्राई रिलेशनशिप दिख रहा है, अनइमोशनल चीजें दिख रही हैं, कुछ बहुत ही एक कहते हैं ना एक फीलिंग्स होती हैं, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। अब वो रिलेशनशिप देखिए बॉस और आपके बीच में हो सकता है, कॉलीग्स या कोई रोमांटिक हो सकता है। जिस भी इंसान को आप कुछ बता रहे हैं, कोई कॉलीग हो या फिर कोई पर्सनल लाइफ में हो, पार्टनर हो, जस्ट मेक श्योर कि कहीं वो इंसान आपके पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का फायदा ना उठाए। आपका कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट है आप बताओ, और कल को आपको आपकी उस इंसान के साथ बिगड़ जाए और फिर आपको लगे कि यार बट यू नो लाइक इसको तो मैं ये चीज बता चुका हूं, तो कहीं ये मेरा सीक्रेट आउट ना कर दे, और अगर ये सीक्रेट बाहर आ गया देन प्रोबेबली चीजें मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही जिंदगी तबाह हो जाएगी, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल वाइल शेयरिंग योर पर्सनल थिंग्स, पर्सनल प्राइवेट। बॉस की चुगली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। टाइम बदल जाता है, जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बदल जाते हैं, तो कॉलीग्स तो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए किसको क्या बता रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ अदर पर्सन्स एक्शन, कि वो क्या चाह रहा है, क्या प्लान कर रहा है, एंड इसकी वजह से ना आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा और आपकी पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगी। आपको हमेशा लगेगा कि आपको इस इंसान की सुननी है या इसके हिसाब से चलना है, नहीं चला तो ये मेरा सीक्रेट आउट कर देगा। तो थोड़ा इन चीजों पे ना किसको क्या बता रहे हैं इसका ध्यान रखिए। पेशेंस रखने की जरूरत है। आई थिंक किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि जॉब में या पर्सनल चीजों में आप कितने स्ट्रांग हो, कितना स्ट्रेंथ है, कितना करेज है आप में। आपको लग रहा है मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा, मे बी मुझसे नहीं हो पाएगा, मे बी मैं शायद गिव अप कर दूंगा, बट आप कर पाओगे। राइट नाउ यू डू नॉट रियलाइज योर पोटेंशियल, यू डू नॉट रियलाइज योर कैपेबिलिटीज, योर स्ट्रेंथ, बट आपसे हो जाएगा। वो आपको लग रहा है कि अच्छा यू नो लाइक मे बी नो, मे बी यस, हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरों को ना फॉरगिव करिए, वो चीज को दिमाग में इतना रखने की जरूरत नहीं है। मे बी आपको लग रहा है आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे, बट आप फॉरगिव करके आगे मूव ऑन कर जाओगे। आपको खुद रियलाइज नहीं हो रहा, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरों का ध्यान रखिए रिलेशनशिप्स में या जॉब में, बॉस का या किसी का। इट्स नॉट
bad to take care of other people, but it is definitely not good to care about other people, but अपनी needs और wants भूल गए। दूसरों को ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए, साइमल्टेनियसली दूसरों को ध्यान रखिए, अपने आप को भूलिए मत, अपने आप को लिस्ट से बाहर मत करिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीज ये दिख रही है कि आप दूसरों का इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना कंपैशनेट हो रहे हैं, लविंग और इतने सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं कि आप अपनी नीड्स और वांट्स और आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपको क्या चाहिए, वो ही आप भूल रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपका तरफ से ना फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के लोगों के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि आप ऐसे हो रहे हो कि कोई नहीं, मतलब मेरी इच्छाएं गई भाड़ में, तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ करूंगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। आपकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, विशेस आर कमिंग ट्रू, जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स के भाई यूनिवर्स ने जो भी मेरे लिए लिखा है सब अच्छा होगा, फ्यूचर इज ब्राइट, सब बढ़िया होगा। पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने की जरूरत है अपनी तरफ से, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव कोई स्टेप्स हो, कोई पॉजिटिव हो हेल्थ के टुवर्ड्स, बट पॉजिटिव चेंजेस लाइए ताकि आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स हैप्पीनेस बढ़े। हो सकता है कोई टॉक्सिसिटी हो, अब टॉक्सिसिटी को रोते रहेंगे, वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, बॉस ये, पार्टनर ये, तो उससे क्या होगा। पॉजिटिव चेंजेस क्या है, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए, फुल स्टॉप लगाइए, दी एंड लगाइए, ताकि कोई नई चीज जो आपके लिए लिखी गई है, जो आपके लिए बनाई गई है, जो आपका वेट कर रही है कि भाई जब टॉरस इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेगा तो ही तो मैं लाइफ में इसके एंटर करूंगा, तो वो रुकी हुई है, वो आपकी लाइफ में तभी एंटर कर पाएगी। सो यहाँ पे लाइक इफ यू वांट टू ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, पॉजिटिव चीजों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मुझे दिख रहा है, विशेष पूरी होती दिख रही हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है टॉरस, यहाँ पे अपने आप को एक सेल्फ डिस्कवर करने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा जो पैशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा जो काम है वही करना चाहिए, वही करते रहूं। सो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन, क्या अचीव करना है, क्या कर लिया है, कितना और आगे बढ़ना है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आई थिंक यू वांट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, बट देन थोड़ा गैप आ रहा है, चाहिए कुछ और हो कहीं और पे, तो वो कुछ मिसमैच है, तो थोड़ा अकेले अपने साथ बैठिए। लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आप लीड ले रही हैं, कोई लीडरशिप रोल है, टीम रोल है, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। आपका रोल ऐसा है कि आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत है, आप गाइडेंस दे रहे हो, आप बता रहे हो क्या करना है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, यू आर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि टीम लीड हो, ऑफ कोर्स आप टॉप पे हो तो आपको आप ही करोगे, बट आई थिंक लीडरशिप पोजीशन आपको कोई मिलने वाली है। नाउ थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल इन ड्यूरिंग दिस टाइम इज डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन पे हो और लोगों को आप दिखोगे बिकॉज यू आर इन द स्पॉटलाइट, तो चाहे आपकी टीम भी कुछ मेस क्रिएट करे या कुछ भी गलती हो, उनकी चीज भी आपके ऊपर आएगी। सो डोंट बी टू सेंसिटिव कि कोई बोल रहा है अरे टॉरस ने ये कर दिया तो आप एकदम से लाइक वो हो जाओ कि अरे मेरे पे ब्लेम आ गया, ये हो गया, वो हो गया। इतना ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप पोजीशन है तो अच्छा भी सुनने को आपको मिलेगा और बुरा भी सुनने को आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा चीज को लेकर यूज टू हो जाइए पहले से ही, बिकॉज यूज टू नहीं होंगे तो एकदम से धक्का लगेगा और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। एंड देन पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू, योर फॉलोअर्स, योर टीम मेंबर्स, उनको लगेगा कि टॉरस तो संभाल ही नहीं पाया जरा सा क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्या चाहिए आपको आपकी टीम से, वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, उनको एग्जाम्पल सेट करके दिखाना बहुत जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपकी टीम को लगे कि हाँ टॉरस को पता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे ही कहीं भी हवा में नहीं बढ़ रहा है, ही और शी नोज व्हाट व्हाट ही और शी वांट्स। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अनएक्सपेक्टेड कोई चीज रिवील होगी, काफी पावरफुल होगी ये चीज। जब रिवील होगी तब आपको लगेगा कि ओ, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी कि
मे बी कोई इंसान प्रिटेंड कर रहा था आपका फ्रेंड बनने का, बट वो प्रिटेंड नहीं, बट वो फ्रेंड नहीं हो, वो एक्चुअल में दुश्मन हो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज रिवील हो सकती है अबाउट सम जॉब अपॉर्चुनिटी, योर जॉब, योर रिलेशनशिप, योर हाउस, कि आपको हो सकता है थोड़ा सा धक्का लगे, आपको लगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई चीज पता लगेगी, अब पता लगने के बाद क्या करोगे? रोगे, बैठोगे, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, कब तक करोगे? कुछ नेसेसरी चेंजेस तो लाइफ में लाने पड़ेंगे ना, उसको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि भाई अब उस चीज से आगे बढ़ते हैं। पता लग गया है, अब नेसेसरी चेंजेस लाते हैं ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस बना पाए, मैनेज कर पाए उस चीज को। सो वो चेंजेस लाने जरूरी हैं अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्री होना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली एक चीज को सोच चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कट ऑफ करिए, आगे बढ़िए। हो गया, पता लग गया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, ये पुराने बिलीफ सिस्टम्स जो है आपके, कि मुझे लगता था दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल है अगेन, मुझे लगता था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज करना है एंड ट्रांसफॉर्म करके एक नया इंसान बनना है। ये चीज मुझे क्लियर कट दिख रही है यहाँ पे। एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, कोई प्रमोशन, कोई स्कॉलरशिप, कोई नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज में घुस रहे हैं, कोई नया स्टडी है, कोई फील्ड है, बट या फिर सोच रहे थे बट अब काम करने का टाइम आ गया है, लाइक टाइम टू गेट टू वर्क। जो भी सोच रहे थे अब उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बिकॉज काफी टाइम हो चुका है इस चीज को सोचते सोचते। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमास एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं। हम उस चीज के लिए काम करें, उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, काफी तेजी से चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे, डिसाइसिव नहीं रहोगे, फोकस नहीं रहोगे, तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं तेजी से, ये आएंगे और चले जाएंगे। आपको थोड़ा सा ना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो दैट
अप टू डेट रहो आपकी चल क्या रहा है आसपास। ये एब्सेंट माइंडेड रहोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आसपास चल क्या रहा है। और थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होके पार्टिसिपेट करना है, बट डिसीजन लेते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है। डिसीजन लेते टाइम दिमाग से काम लेना है, इमोशन से काम नहीं लेना है। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके पास डेफिनेटली। अगेन मैं आपको वही बोलूंगी, जल्दबाजी नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है, इमोशन से नहीं। एनीथिंग दैट यू लव, योर पैशन, योर फोटोग्राफी, पेंटिंग, एनीथिंग, फॉलो दैट। मे बी नॉट फॉर मनी, अभी पैसा नहीं आएगा, बाद में आएगा, बट अभी के लिए उसको शौक के तौर पे करिए कि ये मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है तो करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिल सकता है, आपको आगे जाके एक एक्सेलेंट रेपुटेशन भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, लोगों के साथ काम करने को भी मिल सकता है। अगेन मैं बोलूंगी अभी नहीं, आगे जाके, बट ये चीज ना साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दीजिए टॉरस। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन को, अपनी समझ को ट्रस्ट करने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। जो विजडम है ना आपका, वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, और जब आपको कोई चीज पता लग रही है तो उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। अननेसेसरी का डर दिख रहा है मुझे, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मे बी regarding money, regarding relationship, regarding your job, I don't know, but I think आप इस टेंशन को, इस स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और बिल्कुल फिजूल का डर है ये, कुछ मतलब नहीं है इसका। रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स टॉरस, बिकॉज इस स्ट्रेस के साथ ना आप पॉजिटिविटी और मतलब वो तो नहीं ला पाएंगे, आप पैसा और सक्सेस तो नहीं ला पाएंगे, बिकॉज डर के साथ तो सक्सेस नहीं आता है, रिस्क नहीं हो पाता है। तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखिए। प्रेजेंट में जीने की जरूरत है, कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने, और क्योंकि आप एब्सेंट माइंडेड होगे, आपका प्रेजेंस नहीं होगा उस टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा उस टाइम पे, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। या तो आपकी कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, या फिर आप बहुत बोर हो रहे हो, तो इस वजह से यू आर जस्ट लाइक very lethargic, very discontent, and maybe you're lost in your own world. You need to wake up. पैसा वैसा सब है, अपॉर्चुनिटी है, लीडरशिप रोल है, बट उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। मे बी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मे बी यू आर वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, हैंडलिंग मल्टीपल roles, something of that sort. Maybe you are juggling multiple priorities, घर, काम, health, gym, hobbies, बच्चे, relationship, I don't know. बट थोड़ा मल्टीटास्क करना सीख जाइए अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, हो सकता है बजट बैलेंस की बात हो रही है, अगर आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे, और फिर हो जाएगी आपके लिए दिक्कत। मे बी कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया स्किल सीख रहे हैं, और सीखना जरूरी है, सो दैट यहाँ पे आपके काम में एक प्लस पॉइंट मिले आपको। ठीक है, हो सकता है आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आए और आपको लगे कि यार अब और क्या करूं मैं ताकि मुझे कोई प्रमोशन मिले या हाइक मिले, या और प्लस पॉइंट क्या लाना चाहिए। तो कुछ नया स्किल सीखने की जरूरत है, जिसके थ्रू आप, जो अपने रेज्यूमे में डाल के, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा लाइक एक ब्राउनी पॉइंट या प्लस पॉइंट आपका काउंट हो सकता है, जो कि किसी और ने नहीं करा। तो उससे आपका इनकम, पैसा, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं टॉरस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।